एक्सेस ये कोई स्कूटर नहीं, ये एक भरोसा है। ये यकीन कि आप एक ऐसा स्कूटर घर लेके आ रहे हैं जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए बनाया गया है। मम्मी पापा के लिए स्टोरेज अच्छा है, दादा दादी के लिए कंफर्ट और आपके लिए परफॉर्मेंस दमदार मिल जाता है। लेकिन 2025 में समय बदल गया है और एक्सेस भी। तो क्या आज भी ये वो एक स्कूटर हो सकता है जो परिवार में सभी को खुश रख पाए? चलिए आज यही पता लगाते हैं इस रिव्यू में, और एक्सेस की सारी जानकारी, जैसे कि इसके आपके शहर में ऑन रोड प्राइस, इस पे क्या ऑफर्स चल रहे हैं और इसकी टेस्ट राइड को बुक करने के लिए जाइए BikeDekho.com पे। 2007 से लेके आज तक सुजुकी एक्सेस के लुक में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है, क्योंकि आप लोगों को ये स्कूटर दिखने में इतना पसंद आता है। लेकिन सुजुकी ने बड़ा स्मार्टली इसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए इसमें काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस करे हैं ताकि ये आज भी पुराना ना लगे। इस 2025 की लेटेस्ट अपडेट में फ्रंट एप्रन को चेंज कर दिया गया है, जिसमें अब आपको छोटे इंडिकेटर्स मिलते हैं, एक नया पायलट लैम्प मिलता है और ये जो हेडलैम्प है इसको भी ज्यादा स्क्वायर कर दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जो क्रोम गोल RVMs है ये आज भी सेम है। जो इसका साइड बॉडी पैनल है उसमें भी थोड़े से चेंजेस करे गए हैं, लेकिन जो रियर टेल सेक्शन है वो पूरा नया है। जहां एक्सेस एक टाइम पे अपनी फुल मेटल बॉडी के लिए जाना जाता था, अब इसमें सिर्फ ये फ्रंट एप्रन का नीचे का हिस्सा और ये मडगार्ड, सिर्फ ये दो ही चीजें जो मेटल की आती है, बाकी पूरा बॉडी फाइबर का बना हुआ है। तो क्या इसका मतलब है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, ये आज भी बहुत ही सॉलिड फील करता है और ऐसा लगता है इसको सालों साल चलने के लिए बनाया गया है। फिट फिनिश लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं, सारे पैनल्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सीमलेसली बैठ जाते हैं और ये स्कूटर वाकई में ही बहुत प्रीमियम लगता है। और पुणे के ऑफ रोड कोर्सेज, मेरा मतलब है कि पुणे की सड़कों पे चलाने के बाद भी इसमें कोई भी पैनल अब तक तो रैटल नहीं कर रहा है। सुजुकी एक्सेस में 6 कलर ऑप्शंस आ जाते हैं और ये सभी काफी सोबर लगते हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो वो है सॉलिड आइस ग्रीन, लेकिन हाँ, ये मैट ब्लू भी रात को बहुत अच्छा लगता है। इस नए अपडेट के साथ सुजुकी एक्सेस में फीचर्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस LCD स्क्रीन के साथ, तो ये काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। ऑफ कोर्स इसमें आपको स्पीड तो मिल ही जाती है, लेकिन आप इस पर अपना फोन भी पेयर कर सकते हैं, जिसके साथ इसमें कॉल और SMS अलर्ट और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी आ जाते हैं। और अगर आप एक्सेस का टॉप वेरिएंट लेते हैं तो फिर वहां पे आपको TFT कलर डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें फीचर्स तो सारे सेम रखते हैं लेकिन वो ज्यादा कूल लगता है। फिर आता है इसका मल्टी फंक्शन की स्लॉट, तो सेफ्टी के लिए आप इसको बंद कर सकते हैं और एक ही जगह से आप हैंडल बार को अनलॉक, स्कूटर को ऑन या फिर इसको पीछे घुमा के सीट एक्सेस कर सकते हैं और इसको आगे घुमा के फ्यूल लिड भी खोल सकते हैं। तो ये बड़ा ही कन्वीनियंट है। इसका जो फ्यूल फिलर फ्लैप है वो अब साइड में खुलता है ताकि फ्यूल डलवाने में ज़्यादा आसानी हो। इसके अलावा सामने की तरफ आपको एक USB चार्जर भी मिल जाता है, लेकिन एक USB-A चार्जर है, टाइप C होता तो बेटर रहता। और कन्वीनियंस के लिए ऑफकोर्स यहाँ पे आपको एक किल स्विच भी दिया गया है। सेफ्टी के मामले में एक्सेस में अब तक ABS तो नहीं आता, लेकिन क्योंकि सरकार उसको मैंडेटरी कर चुकी है तो उसके अगले अपडेट में आ जाना चाहिए। लेकिन जिसमें अभी आता है वो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि जब आप पीछे का ब्रेक लगाते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी अपने आप थोड़ा सा अप्लाई हो जाता है, जिससे इसकी ब्रेकिंग और सेफ और कॉन्फिडेंट हो जाती है। और फाइनली इसके अंदर आपको एक हैजार्ड स्विच भी मिल जाता है, तो कहीं रोड के साइड में पार्क करना हुआ तो ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा। बात करें अगर स्टोरेज और प्रैक्टिकलिटी की, तो एक्सेस अच्छा है लेकिन बेस्ट इन सेगमेंट नहीं। जहां दोनों ही जुपिटर में पूरी सीट के नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है बड़ा सामान रखने के लिए भी, एक्सेस में अब भी आपको एक डीप पर थोड़ा छोटा स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे हाफ फेस हेलमेट्स आसानी से आ जाएंगे, ग्रोसरी या कुछ खुला सामान आ जाएगा, लेकिन आप चाहें कि आपका लैपटॉप बैग या कॉलेज बैग इसमें आ जाए तो वो फिट नहीं आने वाला है। और हाँ, इसमें अब भी एक बूट लाइट नहीं आती। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि एक्सेस में आपको सामने की तरफ भी 2 कभी होल्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। कुछ छोटा मोटा सामान फटाफट ग्लव उतार के रखना हो, कोई पानी की बोतल रखनी हो, तो वो यहाँ पे आसानी से आ जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे 2 हुक्स भी मिल जाते हैं सामने की तरफ, एक एप्रन पे है, एक आपकी सीट के नीचे है, तो कोई अगर बैग हुक करके रखना हो तो उसमें भी आसानी होती है। और फिर 2 हुक्स आपको सीट के नीचे भी मिल जाते हैं, तो अगर कोई थैली है या बैग है जिसको आपको सिक्योर करके लटकाना है ताकि वो गिरे नहीं, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और फिर सीट को बंद कर सकते हैं ताकि वो झटकों पे भी कहीं नहीं जाएगी।
अगर आप भी मेरी तरह आलसी है ना, तो मेरी एक एडवाइस ले लीजिए। कोई भी अगर आपका वैल्यूएबल है जैसे कि फ़ोन या वॉलेट, तो उसको यहाँ पे मत रखिएगा, क्योंकि ये कोई क्लोज स्टोरेज नहीं, ओपन स्टोरेज है। अगर किसी पार्किंग में भूल गए तो चोर की लॉटरी लग गई, और अगर किसी स्पीड ब्रेकर पे से आपने स्कूटर को कुदा दिया जोश में, तो सामान उछल के नीचे गिर जाएगा। और हाँ, इस फ्लोर बोर्ड पे इतनी जगह है कि आप चारों बैग्स एक साथ लटका के अपने पैर रख पाओ, और जब आप बैग्स लटका नहीं रहे हो तब कोई हट्टा कट्टा मोटा तल्ला बैग भी आप फ्लोर बोर्ड पे रख सकते हो, और तब पैर रखने की जगह भी आपको मिल जाएगी। एक्सेस में हमेशा से ये एक लंबी सीट आती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। परिवार में कैसे भी लोग हो, लंबे छोटे मोटे, सब इस सीट पर आसानी से अकोमोडेट हो जाते हैं। फिर आती है सीट हाइट जो कि काफी नीचे है, तो छोटे लोगों को पैर नीचे पहुंचाने में दिक्कत नहीं आती। और फिर आता है ये हैंडल बार जो काफी ऊंचा है, तो लंबे लोगों को यू टर्न्स लेते हुए भी प्रॉब्लम नहीं आती। मान लीजिए ये परफेक्ट है। अगर कुछ यूजलेस है तो वो हैं ये मिरर्स। हाँ, ये गोल मिरर्स क्यूट जरूर लगते हैं, लेकिन विजिबिलिटी के मामले में काफी बुरे हैं। क्योंकि ये सीट ज्यादातर फ्लैट है, तो पिलियंस को भी इसके ऊपर चढ़ के बैठने में दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम फुटपैक्स की, तो ये आगे की तरफ पोजीशन है, तो पिलियन एकदम रिलैक्स होकर बैठता है। और क्योंकि ये सीट इतनी लंबी है, अगर राइडर ने कोई बैग भी पहन रखा है तो भी पिलियन के पास काफी जगह रहती है। और फाइनली अगर आप कंफर्ट की या सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इस सीट की कुशनिंग थोड़ी फर्म है, तो ये आपको अच्छे से होल्ड करके रखती है। और ये जो पीछे की ग्रैब रेल्स हैं, ये भी बहुत कंफर्टेबल है पकड़ने में। ऑन पेपर अगर पिछली जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो इस एक्सेस की जो पीक पावर है वो कम हो गई है, लेकिन जो पीक टॉर्क है वो ज्यादा हो गया है। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो टॉर्क अभी बनाता है वो एक लोअर आरपीएम पर बनाता है, तो टेक्निकली इसको चलाना और ज्यादा आसान हो जाना चाहिए। अरे छोड़ो ना यार पेपर की बातें, पेपर में तो कोई कुछ भी बोल देता है। इसको आज भी चलाने में ना मजा आता है। सिटी के अंदर जो इसका एक्सेलरेशन है वो एफर्टलेस है, तो ओवरटेक आप आसानी से कर पाते हो। अगर आराम से क्रूज भी करना है तो वो भी ये बड़ी आसानी से कर पाता है। लेकिन असली मजा आता है 40 kmph क्रॉस करने के बाद, क्योंकि तब इसका एक्सेलरेशन और भी ज्यादा दमदार हो जाता है। और आप जैसे ही थ्रॉटल देते हो, स्कूटर तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है, और इंजन से वो ग्रंट भी आता है, एक श्योरिटी भी आती है कि पावर तो अभी और भी बहुत बाकी है। तो भले इसको सिटी में चलाना हो या किसी ओपन रोड या हाईवे पे, दोनों ही जगह मजा आता है। और ये बात एक स्कूटर के लिए कहना बहुत बड़ी चीज है। और ये सब कुछ एक्सेस करता है एकदम स्मूथ रह के। तो भले आप सिटी में कोई हार्ड ओवरटेक कर रहे हो या हाईवे पे 80 पे आराम से क्रूज कर रहे हो, ये इंजन कभी भी स्ट्रेस्ड फील ही नहीं करता। ये इतना रिफाइंड और इतना स्मूथ है कि मानो ये सब कुछ करना इसके बाएं हाथ का खेल है। ना इससे ज्यादा वाइब्रेशन आता है, ना ज्यादा आवाज आती है, और ये हमेशा एकदम रिलैक्स्ड रहता है। और इसी वजह से भले इसको घर में कोई भी चला रहा हो, सबके लिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो आइडियल रहने वाला है। अगर माइलेज की बात करें तो लगभग इससे आपको 50 से 55 kmpl के आसपास मिल जाएगा, जो कि 125cc स्कूटर के लिए काफी अच्छा है। कुछ थोड़ा बेटर अगर हो सकता था तो वो हैं इसके ब्रेक्स। जब आप इनिशियली ब्रेक लगाते हो तो बाइट उतना कॉन्फिडेंटली नहीं आता। इसको ज़्यादा स्टॉपिंग पावर देने के लिए आपको लीवर को काफ़ी अंदर खींचना पड़ता है, जो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। हाँ, ये रुकता अच्छे से है, ब्रेकिंग पावर में कमी नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा और पहले आता तो ज़्यादा बेटर रहता। एक्सेस की हैंडलिंग आज भी एकदम सेफ फील होती है। जब आप ट्रैफिक को काट के अपना रास्ता बना रहे होते हैं तो ये ना ये ज्यादा क्विक फील होने वाला है और ना ही ये करने में ज्यादा दम लगने वाला है, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। हाईवे के ऊपर भी इसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। 80 kmph पे जब आप क्रूज कर रहे होंगे तो बिल्कुल स्टेबल रहता है, और फटाफट किसी को ओवरटेक करना पड़ा या लेन चेंज करनी पड़ी तब भी ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, नर्वस नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, इसका जो कंफर्ट है वो अब ओके है। जब तक आप इसको सिटी में ही चलाने वाले हैं, रेगुलर स्पीड ब्रेकर्स पे से ही ले जाने वाले हैं, तब तक ये अच्छे से स्मूथ फील करेगा, क्योंकि जो इसकी सीट है वो भी गड्ढों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है। हालांकि जब रास्ता खराब हो जाता है, शार्प बम्स आ जाते हैं, कोई पॉटहोल्स आ जाते हैं, तो इसमें झटके लगना ज़्यादा हो जाता है। देखिए बात यह है कि एक्सेस में आज भी सामने एक 12 इंच का और पीछे एक 10 इंच का व्हील मिलता है, जो कि छोटा है। इसके जितने भी राइवल्स हैं वो सब अब 12 इंच और 12 इंच के सेटअप पे मूव कर चुके हैं। जब एक व्हील बड़ा होता है तो गड्ढे के ऊपर से वो ज़्यादा स्मूथली जा पाता है और क्विकली जा पाता है, तो जो राइडर होता है उसको इम्पैक्ट कम फील होता है। तो इस वजह से जब आपके रास्ते में खराब सड़कें आएंगी, आप एक्सेस पे होंगे, तब आपको इसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी। ले लो, नहीं सोचो मत, ले लो।
एक्सेस आज की डेट में ना एक इतना बेहतरीन बैलेंस ऑफर कर रहा है जो काफी नए स्कूटर्स नहीं कर पाते हैं। भले ही बात हो इसके फीचर्स की, स्पेस की, स्टोरेज की, परफॉर्मेंस की, सब कुछ आपको दमदार मिलने वाला है और ये सब कुछ मिलता है सुजुकी की रिलायबिलिटी और इनके क्वालिटी अश्योरेंस के साथ। तो अनटिल अनलेस आपको एक स्पेशलिस्ट स्कूटर चाहिए, जैसे कि या तो बहुत ही स्पोर्टी हो या बहुत ही कंफर्टेबल या बहुत ही प्रैक्टिकल, तो आपको किसी और की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन बैलेंस चाहिए, आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, तो एक्सेस ले लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो 7,000 रुपये ज़्यादा देके कलर TFT लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो है बढ़िया काम करता है, सारी इन्फॉर्मेशन ये भी दे देता है। 7,000 का तेल डलवाओ इसमें, 6 महीने चल जाएगा। तो सोच समझ के लिए।